की आई है, बड़े भगवान जी की आई हो तो अभी तक हो गया ना, इसलिए क्या। जी सर। मैं सुनील प्रताप सूखी नहर से यहाँ पर सारण गुरु घर में आया हूँ, जो कि आज बौद्ध संत शिरोमणि रवि सम्राट जी का 648वीं जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर सभी बहुजन मिल करके उसे आज एक महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं और मनाएंगे। सभी को शुभकामनाएं। उनकी वाणी को सभी बहुजनों को सुनना चाहिए। उन्होंने जो जात भेद का खंडन किया है, कि चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, सबके लिए बराबर का ही सोचा है। उन्होंने किसी को सूद नीच नहीं समझा है, सबको बराबर का स्थान दिया है। उन्होंने ये भी बोला है, जो गंगा जी के बारे में, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा का मतलब होता ही है, आपको कहीं गंगा नहाने जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो जीवन है सही होना चाहिए, सफल होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, जो दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करे, जो अच्छे बारे में सोचे, वही उनका मन चंगा होता है। इसके अलावा हमें नहीं जरूरत है कहीं गंगा जाने की, नहाने की, यही कहने को उद्देश्य था। बाकी लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण व्यवस्था उन्हें अलग भले कुछ नहीं बोले, लेकिन हम तो यही कहेंगे उनके जैसा सब सदाचार लाना चाहिए जीवन में, तभी हमारा जीवन सफल होगा। मेरा नाम उदय सिंह है और मैं सूखी नहर से बिलोंग करता हूँ। और आज संत शिरोमणि बुद्धिस्ट रवि सम्राट जी की 648वीं जयंती में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। और उन्होंने जो अच्छाई के काम किए, हमें इस दर्शन को और आगे पहुँचाने के लिए हमारे महापुरुष संत गुरु महाराज सब आगे बढ़ाए हैं, उन्हीं की सबकी देन है। तो इसीलिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। जय भीम। जीवन के लिए प्रयोग करते हैं और मन चंगा है तो भाई आपकी इस कटौती में ही गंगा है। तो संत रविदास जी ने कहा था कि अगर आपका मन खुश है, आप साधन संपन्न हैं, आप स्वतंत्रता से जीवन जीते हैं, आपका राजपाट में हिस्सा है, आपका जमीन जायदाद में हिस्सा है, आपको आपका जो देश राज चल रहा है वो राज आप सबसे सलाह लेता है और आपके कल्याण के लिए काम करता है। इसीलिए कहा था संत रविदास जी ने कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को आनंद। तो वो छोट ऊंच नीच सब सम बसें, रहे रविदास प्रसन्न। तो ऐसे संत रविदास जी थे, लेकिन उनके सच्चे इतिहास को डिलीट करके हमारे सामने ये झूठा इतिहास पेश कर दिया। लेकिन आज हमारे प्रचारक सच्चे इतिहास को जान रहे हैं और उनके इतिहास को बता रहे हैं। वही धारा लोग इतिहास सच्चा मिटाते, अपनी हरदम चलाते रहे, हम कलम अपनी हरदम चलाते रहे। लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे। फलते फूलते हैं अपराधी यहाँ, फलते फूलते हैं अपराधी यहाँ,
ये साथियों एक कवि की परिकल्पना है और जो सच है, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, फलते फूलते हैं अपराधी यहाँ, क्यों? MP MLA उनको बनाते रहे, MP MLA उनको बनाते रहे, लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे, लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे, लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे। हम कलम अपने हर दम चलाते रहे, हम कलम अपने हर दम चलाते रहे। मौका लड़ने का हमको ना मिलने दिया, मौका लड़ने का हमको ना मिलने दिया, मौका लड़ने का हमको ना मिलने दिया, मौका लड़ने का हमको ना मिलने दिया। हम सभी के लिए फिर भी लड़ते रहे, हम सभी के लिए फिर भी लड़ते रहे, लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे, लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे। कर कदम अपनी हर दम चलाते रहे, हम कलम अपनी हर दम चलाते रहे। चोर कमजोर वतन को करते रहे, चोर कमजोर वतन को करते रहे, चोर कमजोर वतन को करते रहे, चोर कमजोर वतन को करते रहे। संत रविदास शहादत देते रहे, संत रविदास शहादत देते रहे, मिटाते रहे, लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे। अपनी हर दम चलाते रहे, अपनी हर दम चलाते रहे। जिनको कोई भी हमने दुख न दिया, जिनको कोई भी हमने दुख न दिया, जिनको कोई भी हमने दुख न दिया, सोच समझकर सितम हम पर ढाते रहे, सोच समझकर सितम हम पर ढाते रहे, लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे, लोग इतिहास सच्चा मिटाते रहे। हम कलम अपने हर दम चलाते रहे, हम कलम अपने हर दम चलाते रहे, हम कलम अपने हर वो बच्चों से थोड़ा सा स्वागत की प्रस्तुत कराएं तो, और उसके बाद इसी प्रकार से भजन से दो सब रविदास जी की संगत के साथ बैठे इतने सरल
हृदय और नब्बे तोले स्वभाव है। चंद शब्दों में शासक को बयान करेंगे। सामने देखो सर। आज महापुरुषों के विचारों की किताबें का वितरण कर रहे हैं, क्या नाम है भाई जी? सबसे पहले तो मैं गुरु रविदास जी की जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर आपके सभी दर्शकों को और यहाँ जितने भी साथी हैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम किताबें बांटते हैं महापुरुषों के विचारों की, जो किताबें हैं उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए हरियाणा के हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर व अन्य महापुरुषों की जो उनकी जीवन का संघर्ष है, उनके विचार हैं, उनके संदेश हैं, उनको हम गांव-गांव में फैलाने का कार्य करते हैं। साथ ही जहां भी आपका शुभ नाम क्या गुरु जी है? का जैसे आज जन्मदिन है या बुद्ध की जयंती है, बाबा साहब की जयंती है, जहां भी आयोजन होते हैं, चाहे हमारे या समाज में किसी भी रूप में कहीं भी कोई आयोजन होते हैं, वहाँ पर हम महापुरुषों के विचारों की, उनकी किताबों के रूप में हम लोगों की सेवा करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें किताबें बांटते हैं। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भीमप्रिय सोनू राजरत्न जी। है। मैं बेसिकली फरीदाबाद से ही हूँ। सशक्त भीम समाज SBS संस्था में मैं कार्य कर रहा हूँ और उनके बैनर तले ही हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को एक बात करें, आपने बहुत बड़ा समाज को जगाने का बीड़ा उठाया है। मानवर साहब काशीराम ने भी उठाया था, बाबा साहब ने भी बहुत जाग के समाज के लिए एक पूरा व्यवस्था लिख गए। तो क्या लगता है कि आज जो आपका जो समाज है हुक्मरान बन पाएगा? देखिए, बात ये है, हुक्मरान बनने के लिए जो मैं सोचता हूँ, सबसे पहले लोगों के अंदर ये विचार बनना ज़रूरी है कि हम हुक्मरान बन सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जो जितनी भी इस देश की पॉपुलेशन है, बहुसंख्यक समाज को ये जानना, उसको समझना ज़रूरी है कि उसके हाथ में लीडरशिप रहनी चाहिए और उनका ये मन होना चाहिए कि अपने विचारों को, विज़न को, इस देश के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उनका वो प्रचार कर पाएँ और लोगों को जोड़ पाएँ, ताकि हम माने साहब काशीराम जो चाहते थे उसमें लीड ले पाए। क्या लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में काशीराम जी की बात मानकर उत्तर प्रदेश वालों ने 4 बार सरकार बना ली, अब फरीदाबाद में क्या इस तरह की अभी नगर निगम में निकाय चुनाव चल रहे हैं, क्या इस तरह की कोई विचारधारा चलेगी ताकि हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना सकें? क्योंकि उनकी एक विचारधारा थी। तो ये है कि मैं राजनीतिक ना तो टिप्पणियाँ करता हूँ, राजनीतिक विचार रखता हूँ, वो एक अलग बात है। देखिए, मान्य साहब काशीराम जी की अगर हम बात करें, उनके डेडिकेशन की अगर हम बात करें, तो उनके डेडिकेशन से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तमाम ऐसे अधिकारी, पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के, जिनको उनके डेडिकेशन से, और ख़ासकर क्योंकि आपने बात कही तो मेरे मन में वो विचार जो मैं पहले सोचता था वो पुनः आया कि मान्य साहब काशीराम ने जो 5 प्रतिज्ञाएँ मिशन को शुरू करने से पहले ली, तो मैं चाहूँगा कि बसपा का हर कार्यकर्ता उन प्रतिज्ञाओं को पढ़े, उनको समझे और उन पर चले। और ऐसा हो नहीं सकता कि मान्य साहब काशीराम अकेले जब इस मिशन को यहाँ तक ला सकते हैं, तो उन प्रतिज्ञाओं को जब हम दोहराएंगे, उनको मानेंगे, उन पर चलेंगे, तो हम इस मिशन को पीछे नहीं रहने देंगे। वो क्या, ऐसा मेरा क्या प्रतिज्ञा है? क्योंकि मान्य साहब काशीराम ने कहा कि भाई आज से मेरा घर, बहुजन समाज ही मेरा घर है, मैं शादी नहीं करूँगा, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मुझे मान सम्मान की इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेडिकेटेड है सोसाइटी के लिए, जो एक व्यक्ति का अपने आप को लेकर विश्वास है कि मैं समाज को एक प्लेटफॉर्म तक लेकर जाऊंगा, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी को, उनके पदाधिकारियों को मेरा अपनी तरफ से एक संदेश है कि नेशनल इशू जो समाज को जोड़ते हैं, जो देश को जोड़ते हैं, जो मुद्दे ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, उन पर वो अच्छे से स्टडी करें, उन पर पकड़ बनाएं, समाज के लिए उनके साथ खड़े हों, मूवमेंट चलाएं, तो हम कहीं ना कहीं राजनीति में भागीदारी में आ सकते हैं। नहीं तो वैसे आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन समाज का युवा है, जरा सी बातों में, जरा से उसमें लालच में कहीं बीजेपी में चला जाता है, कांग्रेस में चला जाता है, वहाँ बात नहीं बनती तो अपनी पार्टी खड़ा कर लेता है। तो उनके लिए, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज तो ये है, युवाओं के लिए ये मैसेज है कि युवाओं को बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष रहे हैं उनकी मूवमेंट को जानना चाहिए, समझना चाहिए। एक्चुअली ये खेल है जो आप बात कर रहे हो, ये खेल है, बीजेपी का खेल है, कांग्रेस का खेल है, या अन्य एक आधी दल और कह सकते हैं, उनका ये खेल है।
हमारा जो समाज है कभी वो देखता है, जैसे मैं इसको अपने हिसाब से देखूं, मैं अपनी एज के हिसाब से अगर इस बात को समझूं कि 2004 में 2003 में हमारे समाज ने महसूस किया कि बीजेपी देश के लिए खतरा है और उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, तो वो कांग्रेस को सत्ता में ले आए, मनमोहन सिंह जी को सत्ता में ले आए। तो उनको लगता था उस समय भी हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। 2013 में 2014 में फिर हमारे समाज को ऐसा लगा और मीडिया का बड़ा रोल रहा बीजेपी की गवर्नमेंट को लाने में। तो समाज को लगा कि भाई अभी कांग्रेस ने देश को गड्ढे में झोंक दिया है और देश को बर्बाद कर रही है, और फिर वो छूटकर वहाँ से बीजेपी की तरफ चली गई। तो फिर हमारे समाज को ये लगता है कि भाई बीजेपी कहीं ना कहीं काशीराम की विचारधारा, सांपनाथ और नागनाथ की विचारधारा से परे हो गए। जो महापुरुषों की विचारधारा है, देखिए हरियाणा में जैसे अगर हम बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ नाव नहीं चलाई जा सकती। बिल्कुल ठीक है, नाव के लिए पानी चाहिए और पानी का लेवल वो चाहिए जो नाव चल सके जिसमें। तो अगर हम बात करें कि भी हम मूवमेंट में आ जाएं, हम सरकार बना लें, सरकार तो हम बना नहीं सकते जब तक विचार है, मजदूर है, पूरा कामेरा वर्ग है, सिर्फ जोड़ना ही तो है। देखिए सरकार बनाने में कितनी दूर है। कमेरे वर्ग की प्रॉब्लम है भूख। ठीक है, व्यक्ति मूवमेंट वो लड़ता है जो भूख से थोड़ा ऊपर उठ गया है। जो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग है वो मूवमेंट को लीड करेगा। बुद्धिजीवी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो बीएसपी से जुड़ना नहीं चाहता और बीएसपी कहीं ना कहीं उनको जोड़ ना पाने में नाकाम है। जोड़ने की क्या है, मतलब क्यों नहीं जोड़ना है? ऐसा बीएसपी ने किसका अत्याचार किया है, किसका कत्लेआम किया है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी अपने साथ में एकता बनाने में क्या बुराई है उनको? एकता एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जैसे आज और कांग्रेस और बीजेपी ने उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा इनका दमन करने में। नौकरी से लेके अधिकारी से लेके वहाँ उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज बीएसपी से जो स्ट्रक्चर है, कास्ट का जो स्ट्रक्चर है, कास्ट में जैसे बैकवर्ड की बात करें, बैकवर्ड हमारे ऊपर क्या करता है, अत्याचार करता है। नहीं, बैकवर्ड तो उसको वैसे पता ही नहीं है। सुनो एक मिनट और बैकवर्ड के रिजर्वेशन की बात है वो बीएसपी ने ही रखी है, लेकिन बीएसपी की जो बैकवर्ड है उसको पता ही नहीं कि हमारा रिजर्वेशन है। आप समझिए बात। हाँ जी, मैं 2 बातें कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि विचार, जब तक विचार मेरे दिमाग में नहीं होगा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं शेड्यूल कास्ट हूँ और मैं बाबा साहब को मानता हूँ, तो क्योंकि मैं उनके विचारों को पढ़ पाया हूँ और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि रिजर्वेशन का इश्यू क्या है और मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ कि वो कैसे राइट है और कैसे हमको मिल सकता है। एक सेकंड। दूसरी बात ये है, जो बैकवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बैकवर्ड हमारे ऊपर अत्याचार करता है। ठीक है, और ऊपर के जो लोग हैं, जो उनके ऊपर है, वो उनके पीछे चाटता है, घूमता है उनके पीछे, उनके पैर पकड़ता है। कास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कास्ट का स्ट्रक्चर है। आपने कहा कि जैसे बहन जी ने या बीएसपी ने कोई अत्याचार तो समाज के ऊपर या बुद्धिजीवी वर्ग पर नहीं किया है, लेकिन हर व्यक्ति कास्ट के नज़रिए से जब हम देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ जुड़ना चाहता है। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे ही समाज के, चाहे वो ऑफिसर रहे हैं या पढ़े लिखे लोग रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी, जैसे मैं हूँ, मेरी एज अभी 30-32 साल है, मेरे से ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने एक गैप छोड़ा पूरा, इसलिए मुझे या मेरे से नीचे के जो लोग हैं उनको काम करने की जरूरत है इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा। अगर वो गैप नहीं छोड़ते तो कहीं ना कहीं माने साहब काशीराम की जो मूवमेंट है, कहीं ना कहीं हम बैकवर्ड को बता नहीं पाए कि उनके हक अधिकार, देखो हम बहुजन समाज पार्टी ने ही दिलाए, वो एक अलग बात है। हाँ, उनको बताना जरूर है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको यही पता नहीं हमारा रिजर्वेशन कितना है और नेतृत्व तो कर रहे हैं समाज का, पता नहीं किस लिए नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उनको पता चल जाए कि हमारा मित्र शत्रु कौन है, तो कहीं ना कहीं उनको वो एकता होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो बात है विचार की। फिर हम बात घूम के विचार पर आ जाए। जब तक उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि वो बैकवर्ड किसके कारण है, उनकी रिजर्वेशन का बेस क्या है, उनको रिजर्वेशन बाबा साहब ने क्यों रखा कि उनको भी मिले। भी हमारे आदमी थे बाबा साहब, तो अगर बाबा साहब फेवर की बात करते तो हमारे फेवर की बात करते। ठीक है, उनके लिए क्यों रखा, ये सारे क्वेश्चन हैं जो उनको ही जानने की ज़रूरत है। इसमें हम थोड़ी बहुत तो लीड ले सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड के कुछ ऐसे जो जातियाँ हैं, जैसे BCA की अगर हम बात करें, उसमें जो दबी हुई जातियाँ, शोषित जातियाँ,
उस ब्लॉक में आती है। उन जातियों को ये समझ, जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक वो इस तो मूवमेंट से नहीं जुड़ आपको पाएंगे। लगता है किसकी वजह से उनके हालात हैं? देखो, हिंदुइज्म का जो स्ट्रक्चर रहा है, हिंदुइज्म ने जो पॉलिसी रखी कि एक ही जाति को सारा राइट दे दिया, किसका? बिजनेस का। ठीक जी। है, आज अगर हम बात करें इंडस्ट्री, अगर हम बात करें 90% जो इंडस्ट्री है वो एक ही समाज के लोग हैं। ठीक है, तो बाकी लोग उसमें वर्कर हैं। एक ही समाज कौन सा बनिया समाज? है बनिया ज़्यादातर। समाज। जी ज़्यादातर बनिया लोग, बिजनेस में ज़्यादातर वही लोग घुसे हुए। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में जो ये राजनीति है, इसने लोगों का कल्याण नहीं होने दिया। कल्याण नहीं होने दिया। और शिक्षा पे किसको मानते हैं, किस बिरादरी का अधिकार मानते हैं आप? एजुकेशन, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से 50 के बाद सभी समाज को पूरे देश में एजुकेशन का राइट मिला और सभी अग्रसर हुए, उसकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, एजुकेशन में जो फीस है प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज़्यादा है कि वहाँ भी एकाधिकार चल रहा है। उसको हम कास्ट का नाम ना देकर हम इकोनॉमिक बेसिस कह सकते हैं कि समाज का जो तबका जो जीवन यापन अच्छे से कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में तो सरकारी स्कूल रिजर्व हो गए हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए, या थोड़े बहुत बैकवर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, या लड़कियाँ, वो चाहे किसी भी समाज की हो, लड़कियाँ उन स्कूलों में पढ़ती हैं, या मोमरेंस के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। दो शब्द में राष्ट्र के युवाओं के लिए मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? उससे पहले मैं गुरु रविदास जी की एक बात को कोड करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी बात कही कि भाई ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास जी का जो ये संदेश है वो ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं, वो ऐसा राज चाहते हैं जहाँ क्रिटिसिज्म का सामना जाति के आधार पर ना करना पड़े, जहाँ भेदभाव ना हो, ऊंच नीच की कोई बात ना हो और सबके लिए रिसोर्स पर बराबर का राइट हो। मैं तो इस दोहे को यही समझता हूँ और यही मेरा मैसेज है कि हम सबको कास्ट की मेंटलिटी को छोड़कर, आइडेंटिटी है इंटरनेशनल लेवल पर जो आइडेंटिटी है, जो राष्ट्र निर्माण का उनका कॉन्सेप्ट है, उनका विचार है, हमको उसे जानकर उस पर चलना चाहिए। तो हम इस देश को बहुत बेहतर देश बना सकते हैं। नहीं तो अगर धर्म का खेल चलता रहेगा, जाति का खेल चलता रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि देश सक्षम हो पाएगा। भाई मेरा फोटो खींचने वालों से आग्रह है कि साइड में रहें। भाई नीरज प्रेमी जो अपने वार्ड से चुनाव वाले हैं, विश्वास के साथ हमारी जो टीम है, जैसा कि अभी भाई हमारे युवा जी ने बताया कि भोजपुरी समाज से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, रोड सेफ्टी की भी हमारी बहुत बड़ी टीम है, प्रवासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन काफी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे समाज की तरफ से भी कभी भी इस कमेटी के लिए हमारा जो भी योगदान होगा उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और मैं दोबारा कमेटी के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में ही ये बड़ी काबिल तारीफ है कि इतना बड़ा प्रांगण जो आप लोगों ने तैयार किया है, ये वाकई में ही बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं मेरी तरफ से दोबारा कमेटी को शुभकामनाएं और रविदास जी की जयंती पर भी मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सबके लिए